लोग बोलते हैं कि भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सारी चीज़ों को बीट करती है, टैलेंट को भी बीट करता है। एक सेकंड, अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी टैलेंट को ये सबको बीट करती है, तो कैसे बीट करती है? जनरली इसका कोई कोई बात नहीं करता इस चीज़ों के बारे में कि भाई चलो मान लिया मैंने कि टैलेंट को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बीट कर सकती है, बट कैसे बिल्ड कर सकती है, कैसे बीट कर सकती है, आई मीन टू से कि कैसी जो बंदा टैलेंटेड है एंड एक बंदा जो एवरेज है उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, बट स्टिल वो एक टैलेंटेड बंदे को कैसे बीट कर सकता है थ्रू कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हाउ? ये कोई बताता नहीं है कोई कि कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन कैसे काम करता है। मैं तुमको एक रूल बताना चाहता हूँ कैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ब्रेक करती है, बीट करती है टैलेंट को। कि एक उसमें एक रूल होता है 8000 डेज रूल, 10,000 आवर्स का भी एक रूल होता है, बट वो एक छोटा सा रूल है। व्हाट इज चलो पहले इस रूल की बात करते हैं कि व्हाट इज 10,000 रूल। 10,000 रूल एक ऐसा रूल होता है जहाँ पे तुम कोई भी काम को अगर 10,000 घंटे देते हो, 10,000 आवर्स देते हो, तो तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लोगे, काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लोगे। मतलब अगर आप किसी भी काम को 8 घंटे दे रहे हो तो 5 साल में 10,000 घंटे आपके हो जाएंगे। मतलब दिन के 8 घंटे, यू नो व्हाट आई मीन। दिन के 8 घंटे तुम किसी भी चीज़ को दे रहे हो, कंटेंट क्रिएशन को दे रहे हो, किसी भी चीज़ को तुम दे रहे हो, दिन के 8,000 घंटे। इफ़ यू आर गिविंग 8 डेज 8,000 आवर्स, दिन के अगर आप 8,000 घंटे दे रहे हो, किसी भी काम को 8,000 घंटे दे रहे हो आप, यू नो किसी भी काम को अगर आप 8,000 घंटे 10,000 घंटे दे रहे हो, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ कि आप दिन के 8 घंटे हैं और उसको 5 सालों के लिए तुमको करना है, तो तुम्हारे 10,000 घंटे हो जाएंगे। तो तुम काफ़ी ज़्यादा बीट कर दोगे, काफ़ी आगे बढ़ जाओगे, काफ़ी एवरेज से ऊपर चले जाओगे। बट एक इसमें एक और रूल आता है, 8,000 डेज रूल। अगर आप 8,000 दिन तक कोई भी काम को लगातार करते हो, नो मैटर वॉट टास्क इट इज़, कंटेंट क्रिएशन हो, फुटबॉल हो, ये हो, वो हो, या पत्ते काटना हो, टॉवेल, मतलब कुछ भी, कॉटन को सिलना हो, कपड़ों को सिलना हो, बेड पे शीट बिछाना हो, कैमरा साफ करना हो, कुछ भी हो, अगर आप तुम उसको अगर यू नो चप्पल बनाना हो, अगर तुम उसको 8,000 दिनों तक करते हो, विच इज़ अराउंड 21 ईयर्स। आप अगर 8,000 दिन, घंटे नहीं, 8,000 दिन किसी भी काम को कर लेते हो, आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। आप उससे पैसा बहुत सारा कमाओगे, आप नोट छापोगे उसमें, अब उसमें महारत हासिल कर लोगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वन एंड ओनली रोनाल्डो एंड मेस्सी। इन लोगों ने अपने बचपन से फुटबॉल खेलते हैं। मैं अभी रोनाल्डो को मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मेस्सी के बारे में मैं इतना कुछ अभी तक वो नहीं करा है रिसर्च, बट when it comes to Ronaldo, he's been playing football for last 30 years, I guess 30 or 31 years. Now his age is around 40 or 41. But considering his age and his experience, I would say he's been playing from I would say he's been playing from last 25 to 30 years. वो बंदा पिछले 25-30 साल से खेल रहा है एक चीज़, वो है फुटबॉल। मतलब वो 8 साल का था तब से वो फुटबॉल खेल रहा है, सोचो। ही इज़ बीइंग प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम लास्ट मोर देन 30 ईयर्स, आई वुड से। बस वो जब 8 साल का था तब से वो फुटबॉल खेल रहा है, 8 साल का था तब से फुटबॉल खेल रहा है, और आज वो 41 का है, गेस। तो सोचो, एक बंदा पिछले कितने सालों से लगातार लगा हुआ है। कितना हो गया, 32 या 33 ईयर्स हो गया, 33 ईयर्स तक वो फुटबॉल खेल रहा है भाई। सोचो, सोचो एक बार, 8,000 दिन से भी ऊपर हो गए उसको ये सब चीज़ें करते हुए। आज देखो उसका कितना नाम है, हर गली का बच्चा बच्चा जानता है रोनाल्डो को। तुम यहाँ पे मुंबई की गली में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, रोनाल्डो और मेस्सी को सब जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए, चाइना, कोरिया, हर कोई जानता है हु इज़ रोनाल्डो, हु इज़ मेस्सी। माइकल जैक्सन को भी लोग जानते होंगे भाई, हु इज़ माइकल जैक्सन।
अरे माइकल जैक्सन, जैक्सन ये जो सरनेम है ना, ये वहाँ से ही हुई फेमस। और माइकल जैक्सन को बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है भाई। इसका ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेमस गाय ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। माइकल जैक्सन, रोनाल्डो, मेसी, कोई भी दुनिया के कोने में चले जाओ, अमेरिका में तो चलो सबको पता है कि वो कौन है वो। अगर तुम ये साइड आते हो, जहाँ पे एशिया की साइड आते हो, रशिया में चले जाओ, यूएसए में चले रसिया में चले जाओ, फ्रांस, ये सब जगहों पे तुम चले जाओ, सबको पता है कि हु इज़ मेसी एंड रोनाल्डो, हु इज़ माइकल जैक्सन, बिकॉज दे वेर डूइंग द सेम थिंग फ्रॉम लास्ट, आई डोंट नो, काउंटलेस ईयर्स, नॉट काउंटलेस बट दे वर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट मोर देन 30 ईयर्स। भाई सोचो, 30 साल से ऊपर वो लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें। तुम बोल रहे हो कि भाई कैसे यार, मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मेरे पास खुद के पास नहीं है, बट एक बार इमेजिन करो, अगर तुम वो सेम टास्क 8,000 दिनों के लिए करते हो, इट विच मीन्स इट 21,000 दिनों के लिए आप वो चीज़ अगर करते हो, अगर आप 21 साल तक कोई भी चीज़ में करोगे तो आप महारत ही हासिल कर लोगे। चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, तकिए में कवर लगाना हो, फ्रेम बनाना हो, झाड़ को काटना हो, वॉशिंग मशीन बनाना हो, चप्पलें बनाना हो, कंटेंट बनाना हो, या फुटबॉल खेलना हो, अगर तुम उसको 8,000 दिनों के लिए करोगे मेरे भाई, तुम किसी भी चीज़ को बीट कर दोगे। एक बंदा जो टैलेंटेड है, तुम उसको भी आराम से बीट कर दोगे, आराम से बीट कर दोगे, इवन दो तुम्हारे पास उस चीज़ का टैलेंट ही नहीं है। उस चीज़ का तुम्हारे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, तुम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं, बट स्टिल यू कैन बीट इट, बिकॉज आप उसको कर रहे हो पिछले 21 सालों से। सोचो एक बार, सोचो एक बार, थोड़ा सा सोचो कि भाई कैसे कैसे यार, कैसे ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के बेसिस पे तुम कितनी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। बस तुम्हें टाइम देना है। जिस चीज़ में तुम मानते हो कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम उसमें भी कुछ ना कुछ कर लोगे। सोचो, सोचो एक बार।